आष्टे संजय समाधान में प्रथम प्रश्न पूछने के लिए हमारे बीच में नरेंद्र जी जैन एडवोकेट, जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, जबलपुर जिला के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र जी जैन एडवोकेट समाज की एक प्रतिभा है, विभूति हैं। मैं अनुरोध करूंगा परम पूज्य महाराज श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें और अपना प्रथम प्रश्न आज महाराज श्री चरणों में आप रखें। पूज्यवर मेरा नमोस्तु। 24 वर्षों बाद मुझे यह शुभ अवसर मिला। मुझे एक शंका है, एक प्रश्न के प्रति मैं हमेशा शंकित रहा हूँ। उपाध्याय की श्रेणी में आचार्य श्री विद्यासागर जी के संग में कौन कौन विराजित हैं और कब कब कैसे कैसे सुशोभित हो सकते हैं? देखिए, हमारे गुरुदेव 3 in 1 है। वे आचार्य हैं, शिष्यों का संग्रह और पोषण करते हैं और उनकी चर्या का पालन कराते हैं। जब वो हमें स्वाध्याय कराते हैं तो वो उपाध्याय हो जाते हैं और जब वो अपनी सामायिक में लीन होते हैं तो साधु हो जाते हैं। इसलिए देखा जाए तो आज हमारे गुरुदेव में आचार्य, उपाध्याय और साधु वर्तमान में पंच परमेष्टि के ये 3 रूप हैं। तीनों रूप उनमें पाए जाते हैं, वे ऑल इन वन। समझ गए? रहा सवाल अलग से किसी के उपाध्याय बनने का, तो हमारे संघ में किसी को कोई भी किसी भी प्रकार का अलग से कोई पद नहीं दिया गया। अब आगम के विधानानुसार उपाध्याय कौन हो सकता है? उपाध्याय के 25 मूल गुण बताए गए, 11 अंग 14 पुरुष। हिसाब से तो आज कोई भी उपाध्याय के योग्य नहीं, लेकिन फिर भी आगम में उपाध्याय के संदर्भ में ऐसा कहा गया है कि जो उस समय उपलब्ध समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हो और संघ में जिनसे श्रेष्ठ और किसी को ज्ञान न हो, वही उपाध्याय होने की अर्हता रखते हैं। आजकल मामला गड़बड़ हो गया है। मैं ऐसे भी उपाध्यायों को जानता हूँ जो उपाध्याय पद लेने के बाद पंडित से तत्वार सूत्र का अध्ययन किए हैं। ये पंचम काल की महिमा है। आगे विद्यास प्रतिभा डेनी, जो अनुभव जी सराब भोपाल ट्रस्टी हैं गुणायतन के, उनके भ्राताश्री हैं। आगे यहाँ उसके बाद में राकेश प्रीति छिंदवाड़ा तैयार रहे। बोलो, पूछो। महाराज जी, एक शंका है कि अभिषेक शांति धारा के बाद अभिषेक करना चाहिए या नहीं, और नहीं तो क्यों? देखिए, शांति धारा के बाद मैं कई बार इसको बता चुका। अभिषेक शांति धारा के बाद कर सकते हैं, बशर्ते आप अभिषेक समाप्ति का अर्घ नहीं चढ़ाएं तो। ठीक है ना? अभिषेक समाप्ति के अर्घ चढ़ाने के बाद अभिषेक नहीं करना चाहिए। चलिए आगे। राकेश प्रीति छिंदवाड़ा, भैया प्रश्न चेक करके पूछवा। पहले लिख के दे दे भैया, जो नाम मेरे पास में आए हुए वो भी आप लिख के दें। पीयूष जैन फिरोजाबाद से पूछ रहे महाराज, कायत्सर्ग का शाब्दिक अर्थ क्या है और कायत्सर्ग कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए? कायोत्सर्ग का मतलब होता है काया का उत्सर्ग, शरीर का उत्सर्ग, यानी शरीर को तो त्याग नहीं सकते। शरीर के प्रति ममत्व के परित्याग का नाम कायोत्सर्ग है। शरीर के प्रति, एक मिनट, शरीर के प्रति ममत्व के परित्याग को कायोत्सर्ग कहते हैं। तो ये कायोत्सर्ग कई तरीके से होते हैं। 27 उच्छ्वास का कायोत्सर्ग होता है, 54 उच्छ्वास का कायोत्सर्ग होता है, 36 उच्छ्वास का कायोत्सर्ग होता है, 300 उच्छ्वास का कायोत्सर्ग होता है, 400 का होता है, 500 का होता है, अलग अलग होता है। तो हम लोग 9 बार जब नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, वो 27 उच्छ्वास के लिए कायोत्सर्ग होता है। तो जिस समय कायोत्सर्ग करते हैं एकदम अटेंशन होना चाहिए। कई लोग कायोत्सर्ग करते गर्दन लटकाए रहते हैं और उसमें भी अपने अंगों को चलाते रहते हैं। ये कायोत्सर्ग के अतिचार हैं। कायोत्सर्ग एकदम अटेंशन, शरीर से ममत्व त्याग करके एकदम स्थिर रूप से जो कायोत्सर्ग करते हैं, वही सच्चा कायोत्सर्ग कहलाता है। आगे। हाँ आगे। जब कोई एक व्यक्ति दूसरे को दोषी ठहराता है और उसने वो दोष नहीं किया, तो उसे कर्म का उदय समझकर सहन करना चाहिए कि उसका प्रतिकार करना चाहिए? जब हमारे अंदर दोष है ही नहीं तो हम प्रतिकार करें क्यों? सहन कर लो। और एक बात बताऊं, अक्सर जिसके पास दोष होते हैं उसे दोषी कम बताया जाता है, जिसके पास दोष नहीं होते उन्हें दूषण ज़्यादा लगाया जाता है। इस युग की परिणति ऐसी है। तो जब कभी कोई ऐसा बोले उसको इग्नोर करे। जब मेरे अंदर दोष है ही नहीं तो हम क्यों बोलें? उसको सहन कर लो, कर्मों की निर्जरा होगी। आगे। पवन मीना चौधरी जबलपुर,
उसके बाद में रवि कांता ठाचरी आवासी ट्रस्ट तैयार रहे। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी जैन शास्त्र के अनुसार अगर कुंडली में मंगल ग्रह हो तो वो बिगर मंगल वाले से शादी कर सकता है कि नहीं कर सकता? देखो मंगल है और बगैर मंगल वाले से शादी कर सकता है कि नहीं, मुझे पता नहीं मंगल क्या होता है, पर सबसे बड़ा मंगल कौन है पता है? साधु। हम लोग मंगल हैं, समझ गए? पारमार्थिक मंगल। किसको मंगल बोलते हैं? चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। जो पाप को गलाए वो मंगल है, समझ गए? तो ये जो मंगल और अमंगल की बातें हमको समझ में नहीं आती। हम तो इतना ही जानते हैं जितना बने सो बनाओ, उसमें लकीर के फकीर मत बनो। मेरे पास एक लेख मैंने पढ़ा था, उस लेख में एक बहुत अच्छा सर्वेक्षण था जिसमें सिंहस्थ कुंभ में विवाह होने के बाद और मंगली का बिना मंगल वाले से विवाह होने के बाद के दाम्पत्य जीवन का वर्णन था। सिंहस्थ कुंभ में लगभग 50 लोगों के वैवाहिक जीवन के 20 साल से 50 साल तक के अनुभव को उसमें लिखा था और सारे अनुभव सही थे। और मंगल वाले के उनने 22 का विश्लेषण किया था कि 22 ने मंगली ने बिना मंगली से विवाह किया, मामला कहीं नहीं गड़बड़ाया। तो मैं तो एक ही बात जानता हूँ, तुम्हारी कुंडली में मंगल मिले या न मिले, भगवान से जुड़ जाओ, जीवन में मंगल ही मंगल होगा। नमोस्तु महाराज। रवि कांता ठाचरी आवासी ट्रस्ट, उसके बाद अंकिता जैन सागर चले आए हुए जल्दी से। नमोस्तु महाराज। महाराज जी दान व त्याग में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? अरे अभी 2 दिन पहले ही उत्तर दिया, बिना प्रश्न पूछे कैसे बुलाते? जाओ चलो चलो चलिए, हो गया 2 दिन पहले ही उत्तर दिया। बिना पर्ची दिए प्रश्न नहीं देखना, जिसका पर्ची में पास है उसी को बुलाना। आइए जल्दी दूसरा पूछो। तो कहते हैं युवा वर्ग धर्म से विमुख है, तो युवाओं को स्वयं में क्या परिवर्तन लाना चाहिए कि वे धर्म से जुड़कर अपने ऊपर धर्म को अपनाने लगे? अंकिता जैन सागर मध्य प्रदेश। आ गई वही है ना, खड़े हो जा। देखो युवा वर्ग धर्म से विमुख है ऐसा जो कहा जाता है वो पूरी तरह सही नहीं है। मेरी अवधारणा बिल्कुल इससे अलग है। मैं मानता हूँ कि युवा वर्ग जितने अच्छे से धर्म करता है, समाज के प्रौढ़ और बुजुर्ग उतने अच्छे से धर्म नहीं करते। अगर युवा वर्ग धर्म से विमुख होता तो हम जैसे साधु, हम जैसे व्यक्ति साधु नहीं बन पाते, क्योंकि हमारे अंदर जो धर्म आया वो यौवन अवस्था में ही आया और आज भी हम युवा हैं। आचार्य गुरुदेव का पूरा संघ युवा है और आज भी संघ के संपर्क में रहने वाले हजारों की तादाद में युवक युवतियां विशुद्धतया धर्म कर रही है। मेरा अनुभव ये बताता है कि युवा धर्म से विमुख नहीं होता, धर्म के नाम पर चलने वाली जो रूढ़ियां हैं उनको वो पसंद नहीं करता। वो आज का युवा हर बात को बड़े तार्किक और वैज्ञानिक ढंग से समझना चाहता है। युवा को आप ठीक ढंग से समझाएंगे तो वो बहुत अच्छे से धर्म को ग्रहण करेगा, और युवा के ऊपर जब हम धर्म थोप देंगे तो स्वीकार नहीं करेगा। तो युवाओं को धर्म से जोड़ने के लिए उन्हें धर्म की वास्तविक जो महिमा है वो बताने की ज़रूरत है, उसका जो सही स्वरूप है वो दर्शाने की ज़रूरत है, और उनके दिल दिमाग में ये बात बैठाने की आवश्यकता है कि धर्म को धारण किए बिना जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव में स्थिरता लाने के लिए केवल धर्म ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें सहारा बन सकता है। जब ऐसे तरीके से युवकों को समझाया जाता है तो उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। मैं आपको बताऊं, आज से कुछ दिन पहले की बात है। एक युवक मेरे पास आया, उसने अमेरिका से एमएस किया था इंजीनियरिंग करने के बाद। अपने माता पिता के आग्रहवश सम्मेद शिखर जी के दर्शन किया
वो परिवार मुझे रोज़ सुनता है चैनल के माध्यम से, उसे मेरे पास ले आए। वो लड़का मेरे पास बैठा, बहुत अच्छी चर्चाएं किया, करीब 15 मिनट मुझसे बातचीत की, धर्म विज्ञान से संबंधित बातें उसने की। लेकिन उसने जो बाद में एक टिप्पणी की वो बड़ी अलग प्रकार की थी। उसने कहा, महाराज जी, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि आपसे इतनी अच्छी चर्चा हो जाएगी। मैंने तो सोचा मुनि महाराज जी संस्कृत में बात करेंगे, लेकिन आप इतने प्रैक्टिकल बातें कर सकते हो अपने लाइफ के विषय में, और धर्म का ये रूप हो सकता है, मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैंने तो सोचा महाराज जी के बारे में बता रहे, महाराज जी बहुत ज्ञानी हैं, तो कुछ संस्कृत में बात करेंगे, कोई शास्त्रों की दुहाइयाँ देंगे, और ज़्यादा है तो महाराज जी के पास ले जाएंगे तो मुझे कोई नियम दिलवा देंगे। आपने दोनों बातें नहीं की, मुझसे बहुत प्रैक्टिकल बातें की है, और कोई नियम की चर्चा ही आपने नहीं की। महाराज जी, मैं तो आपसे बहुत प्रभावित होकर के गया हूँ, मेरी धारणा बदली है। मेरे माँ बाप अगर आज मेरे पास, आपके पास मुझे नहीं लाते तो शायद मेरी धारणा परिवर्तित नहीं होती। तो एक ऐसी स्थितियाँ हैं। मैंने उनके माँ बाप की तरफ देखा तो बोला, महाराज जी गलती इसकी नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि इसको हमने शुरू से केवल बाहर पढ़ाया, हॉस्टल के अलावा मंदिर का कभी दर्शन ही नहीं किया, गुरुओं का दर्शन ही नहीं किया, समागम ही नहीं पाया। बस हम लोगों के संस्कार बस इतना था कि वो अधार्मिक नहीं था, और धर्म की क्रियाओं के लिए जब कभी हम लोग कुछ कहें तो कर लेता। हमने कहा तुझे शिखर जी चलना है, इसने शिखर जी का प्रोग्राम बना लिया। तो ये चीज़ें हैं। ज़रूरत है युवकों को ठीक तरीके से सारी बातें समझाने की, और जब उन्हें धर्म को एकदम प्रैक्टिकल तरीके से बताया जाए तो वो बहुत सहजता से स्वीकार करते हैं और बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आगे चले आएंगे राजकुमारी जैन दिल्ली और विमल जी डोदा डिफू आसाम। कुसुम जैन गुवाहाटी से पूछ रही, महाराज जी मैंने ग्रेजुएशन बेंगलोर से किया और अब मैं MBA के लिए लंदन जा रही हूँ, क्या यह प्रतिभा पलायन में तो नहीं आएगा? देखिए, अध्ययन के लिए देश विदेश जाने में प्रतिभा का पलायन नहीं है। अगर आप अध्ययन के लिए जाना चाहते हैं जाइए। पढ़ने के उपरांत आप ये सोचिए कि जिस जगह मैंने जन्म लिया, मातृभूमि का ऋण मुझे चुकाना है, और अपने मातृभूमि के उद्धार के लिए मैं जितना कर सकूं करूं। पढ़ लिख कर योग्य बनो, समर्थ रहो, वहाँ रह कर के भी यहाँ के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, और वापस यहाँ आकर के भी बहुत कुछ कर सकते हो। पढ़ने के लिए जाओ, पर एक बात ध्यान रखना, इस पढ़ाई के चक्कर में अपने जीवन की अच्छाई को कहीं मत छोड़ देना, उसे बचा के रखो। तुम्हारा अध्ययन तुम्हारी आंतरिक चेतना को प्रभावित न करे, इस बात को ध्यान में रखना, और अपने जीवन की मौलिकता को सुरक्षित रखना, कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। आगे विमल जी डोदा डिफू आसाम, उसके बाद में कन्हैयालाल जी सेठी भी एक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। महाराज से नमस्ते। 6 मासी और 9 मासी प्रतिमा विराजमान होती है, महाराज स्पष्ट करें। हाँ, 6 मासी और 9 मासी प्रतिमा विराजमान होने का। 6 मासी और 9 मासी प्रतिमा कौन सी होती है? यहाँ नहीं, 6 इंची और 9 इंची की प्रतिमा विराजमान होने का होता है ना, विद्वान। क्या बोल रहे हैं आप? प्रश्न आपका आशय क्लियर नहीं है, फिर पूछिएगा, दूसरा प्रश्न पूछिए, और दूसरे को बुला। चलिए कन्हैयालाल जी सेठी साहब आइए। जीवन में सद्विचारों का क्या महत्व है? हर समय हमारे मन में सद्विचार क्यों नहीं आते? श्रीमती आशी जैन जबेरा। देखिए, जो है उनको बुलाते जाना। एक मिनट भाई जी रुकिए। सद्विचारों का क्या महत्व है और जीवन में सद्विचार क्यों नहीं आते हैं? सद्विचारों का यही महत्व है कि सद्विचार से विकार शांत हो जाते हैं। जैसे मनुष्य के विचार होते हैं वैसे उनकी प्रवृत्तियाँ बनती है, और जैसी प्रवृत्तियाँ बनती हैं वैसे हमारे जीवन का निर्माण होता है। तो अच्छा जीवन जीने के लिए हमें अच्छे विचार होना चाहिए। एक बात बताऊं, विचार का महत्व क्या है? बहुत अच्छा प्रसंग याद आ गया। एक कुम्हार मिट्टी से कुल्हड़ बना रहा था, चिलम बना रहा था।
अचानक उसका मूड बदला और उसने उसे कलश का आकार देना शुरू कर दिया, घड़े का आकार देना शुरू कर दिया। चिलम समझते ना, तंबाकू पीते हैं, खुद जलती है, सामने वाले को जलाती है। तो जैसे ही मिट्टी का आकार बदलने लगा, पास बैठी कुम्हारिन ने पूछा कि मिट्टी का आकार क्यों बदल गया, मिट्टी का आकार क्यों बदल गया। कुम्हार ने कहा बस यूं ही मेरा विचार बदल गया। मिट्टी का आकार क्यों बदल गया, कुम्हार ने कहा बस यूं ही मेरा विचार बदल गया। तभी माटी ने तपाक से कहा तुम्हारा विचार क्या बदला, मेरा तो संसार बदल गया। समझ गए, विचार से संसार है। एक विचार है जो हमें चिलम की तरह दयनीय जीवन जीने के लिए विवश करता है, और एक विचार है जो मंगल कलश का रूप लेकर हमारे जीवन को सर्प के सिर पर रखे जाने योग्य बना देता है। यह विचार है। आज कोई मनुष्य अगर महान बना है तो अपने विचारों के कारण, और यदि किसी का पतन हुआ है तो वो भी अपने विचारों के कारण। तो विचार से ही उत्कर्ष है और विचार से ही अपना पतन है। जैसे तुम्हारे भाव, जैसे तुम्हारे विचार, तुम्हारा सारा जीवन वैसा होगा। तो अच्छे विचार तुम्हारी समुन्नति के आधार होंगे, और बुरे विचार वाला व्यक्ति कभी अपना उत्थान नहीं कर सकता। रहा सवाल अच्छे विचार हमारे हमेशा बने क्यों नहीं रहते, यही है कि हमारे संस्कार उल्टे पड़े हुए हैं। संस्कार जब तक उल्टे होंगे तब तक अच्छे विचार नहीं आ सकते। हमारा धर्म पुरुषार्थ हमें अच्छे विचारों को ग्रहण करने की प्रेरणा देता है। जितना बने सत्संग करें, स्वाध्याय करें, अच्छे सानिध्य में रहें, आपके विचारों में निर्मलता आएगी, और आपके विचारों की ये निर्मलता आपके जीवन की धारा को परिवर्तित कर डालेगी। कन्हैयालाल जी सेठी साहब, उसके बाद डॉक्टर दिव्यांशु जैन आयरलैंड से हमारे बीच में। हम बुजुर्ग धर्म कैसे ग्रहण करें, हम बुजुर्ग धर्म को कैसे ग्रहण करें। यहीं खड़े रहो, आप खड़े रहते तो लोगों को अच्छा लगता। देखो, मैंने एक दिन कहा था, बचपन ज्ञानार्जन के लिए, जवानी धनार्जन के लिए, और बुढ़ापा पुण्यार्जन के लिए सुरक्षित रख लो। अब बुढ़ापे में क्या करो, घर गृहस्थी का मोह थोड़ा कम करो, व्यापार धंधे से अपने आप को थोड़ा बचाओ, और जो जिंदगी भर में कमाई की है उसको परमार्थ के कार्य में लगाओ, धर्म ध्यान में लगो, साधु संतों में लगो, औरंगाबाद छोड़कर समेत शिखर में ज़्यादा रहो। अभी लगे, अपना जीवन धार्मिक कार्यों में लगाओ, पारमार्थिक कार्यों में लगाओ, और जितना बन सके व्रत संयम को अंगीकार करो। जो 60 पार कर चुके उनके जीवन में संयम कुछ विशिष्ट होना चाहिए। सबसे पहले रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग करो। अब तो 80-80 साल के लोग हो जाते हैं, रात में फलाहार चलता रहता है, और वो फलाहार नहीं होता, फुल आहार होता है। चल रहा है, अभी सर्दी का दिन है, तिलकुट आने दो, मामला गड़बड़ है। रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग करो। फिर दिन में जितना बन सके अपने आप को संयमी बनाओ, अभ्यास करो, अभक्ष्य पदार्थों का त्याग करो, जीवन को सात्विकता से बिताओ। 24 घंटे में कम से कम 8 घंटा धर्म ध्यान के लिए लगाओ, और रोज़ यही भावना भाव कि मेरा अंत समाधि मरण पूर्वक हो, गुरु चरणों में हो, मुझे अस्पताल में आहें भरते हुए न मरना पड़े, मैं गुरु चरणों में नमोकार जपते हुए मरूं, ये शरीर छोड़ूं। ऐसी भावना भाव बुढ़ापे में यही एक रास्ता है। यदि इस रास्ते को पकड़ लोगे तो बुढ़ापा वरदान बन जाएगा, और इस रास्ते को छोड़ दोगे तो पता नहीं आपके जो इनका है ना, ये 75 वर्ष के जवान हैं, देख रहे हैं, हर कार्य में आगे रहते हैं, और पिछले 10 सालों से बाईपास होने के बाद तो एकदम और रिचार्ज हो गए हैं। लगे रहोगे तो रिचार्ज रहोगे। अब धर्म के कार्यों में तो आगे आ ही गए हो, थोड़ा संयम के क्षेत्र में भी आगे आने की आवश्यकता है। चलिए, शशि विनायक नीमच और सरगम जैन छिंदवाड़ा तैयार रहे। जल्दी आओ महाराज जी, आगे आ रहे हैं, पूछो, जब तक पूछो। माधुरी जैन जबलपुर से पूछ रहे, महाराज जी आज 30-24 मंदिर जी के दर्शन किए,
मुझे 30-24 का क्या महत्व है बताने की कृपा करें। 30-24 क्या होता है? जैन जगत के अनुसार ये पूरे के पूरे मनुष्य लोक में जैसा ये भरत क्षेत्र है, ऐसे 5 भरत क्षेत्र हैं और 5 ऐरावत क्षेत्र हैं। प्रत्येक भरत क्षेत्र में एक वर्तमान की, एक भूत की, एक भविष्य की, इस प्रकार भूत भविष्य वर्तमान की 3 हो गई। तो एक भरत क्षेत्र संबंधी 3, तो 5 भरत क्षेत्र संबंधी 15, इसी तरह 5 ऐरावत संबंधी 15, तो 15 और 15 कितने हो गए? 30। इस 30-24 की वहाँ पर स्थापना की गई है। आगे हाँ, बोलो 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 प्रश्न। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब हम भगवान की पूजा आराधना करते हैं, गीले द्रव्य से करते हैं, तो क्या हमारे वस्त्र 16 के होने चाहिए या जो रूटीन में हम पहनते हैं उससे कर सकते हैं? भगवान की पूजा आराधना के लिए वस्त्रों की शुद्धि जरूर रखनी चाहिए। आप लोग बोलते हैं द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम यथानुरूपम भावस्य शुद्धिमधिकाम अधिगंतु काम आलंबनानि विविधान्यवलंबवलगन भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम। द्रव्य शुद्धि के अंतर्गत आप अपने शरीर की भी शुद्धि रखें, वस्त्रों की शुद्धता रखनी चाहिए। यदि कोई मजबूरी हो तो बात जुदी है, नहीं तो मंदिर में आप जाओ तो शुद्ध वस्त्र पहन करके जाओ। और एक बात बताऊं, जिसका पालन बहुत कम लोग करते हैं, आप बाजार से कोई भी कपड़ा लेकर आते हैं, अपनी अलमारी में रख लेते हैं सीधे और उसे पहन करके यूज करते हैं, मंदिर भी आ जाते हैं, चाहे साड़ियाँ हों चाहे कपड़े। वो कपड़े कतई सीधे अलमारी में रखने लायक नहीं है, क्योंकि आप जहाँ से उसे खरीद कर लेकर आई हों, उस कपड़े को किसने किसने छुआ आपको पता है? कई रजस्वला महिलाओं ने भी उसे छुआ होगा। कभी आपने इतनी बारीकी से ध्यान किया? बहुत कम लोग ऐसा विचार करते हैं। किसने किसने छुआ होगा उसको, बनाने से लेकर बेचने तक, और आपने उसे घर में रख लिया और उस कपड़े को और उससे टच्ड दूसरे कपड़े को आप यूज कर रहे हो। ये शुद्धता नहीं है। इसलिए अपने अलमारी में जब तक आप उन्हें शुद्ध ना करें तब तक वस्त्रों को न रखें, और किसी भी कार्य में बिना धोए उन्हें न पहने। और मंदिर में भी आप जब हो तो धुले वस्त्र, शुद्ध वस्त्र पहन करके ही भगवान की पूजा अर्चा करें। सीधे अलमारी से धोबी से धुले हुए कपड़े ला करके आप अगर मंदिर आ रही हैं तो ठीक नहीं। मंदिर में सज धज करके आने की आवश्यकता नहीं है, मंदिर में तो शुद्ध बन करके आने की आवश्यकता है। शुद्ध वस्त्र पहन कर आओ और शुद्ध मन लेकर के आओ, तब भगवान की पूजा से अपने जीवन में कुछ शुद्धि पा पाओगे। इसलिए मंदिर के लिए ज़्यादा तड़क भड़क नहीं, लेकिन महाराज आप कहेंगे तो मज़ा ही ख़त्म हो जाएगा। सारी साड़ियाँ तो मंदिर में ही दिखती है। बड़ी बुरी हालत हो गई, बड़ी बुरी हालत है। देखिए इसके कारण क्या होता है। मंदिर आने की तैयारी में, बुरा मत मानना, मंदिर आने की तैयारी में ड्रेसिंग टेबल पर 20 मिनट और भगवान की वेदी में 2 मिनट। क्या कर रहे हो? दर्शन करने जाते हो कि दर्शन देने? विचार करो। एक व्यंग्यकार ने 2 लाइनें कही, आप लोगों के चिंतन के लिए दे रहा हूं, थोड़ी देर हंस लेना। उसमें लिखा, देवियाँ मंदिर में पहुंची बाल बिखराए हुए। देवियाँ मंदिर में पहुंची बाल बिखराए हुए, देवता मंदिर से निकले और पुजारी हो गए। चलो। सरगम जैन छिंदवाड़ा, उसके बाद श्रीमती चंद्रकला पाटनी रांची तैयार रहे। नमस्ते महाराज। ये बालक है महाराज जी मेरा, इसकी बड़ी जिज्ञासा रहती है कि मंदिर जाने से क्या होता है। तो मैं बताया बेटा मंदिर जाने से धर्म होता है। तो इसका प्रश्न है कि क्या वास्तव में, बोलो, क्या मंदिर जाने से धर्म होता है? बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है इसने। और ये इतने छोटे बच्चों को जब आप ये बताने में समर्थ हो जाएंगे कि मंदिर जाने से धर्म क्यों होता है, तो मैं समझता हूँ बड़े होने के बाद उस बच्चे को कभी कहने की आवश्यकता नहीं होगी कि मंदिर जाने से धर्म क्यों होता है।
मैं आपको बताऊं, ऐसा ही प्रश्न एक युवक ने मुझसे एक दिन पूछा कि महाराज मंदिर जाने के लिए इतना क्यों जोर दिया जाता है, क्या मंदिर जाने से ही धर्म होता है? मैंने कहा मंदिर जाने से ही धर्म होता है ऐसी बात मैं नहीं कहता, पर मंदिर जाने से धर्म होता है इस बात को तो तुम्हें मानना होगा। बोले क्या होता है, धर्म क्या है, मंदिर जाने से हमको मिलता क्या, वहाँ तो मूर्ति है, भगवान हमको कुछ लेते नहीं देते नहीं, तो मंदिर जाने से क्या मिलता? हमने कहा तुमने भगवान की मुद्रा को देखा? बोले देखा। बोले कैसे खड़े? बोले शांत है। कैसा दिखता है? बोले चेहरे पर प्रसन्नता दिखती है। हम बोले उनमें गुस्सा दिखता है? बोले नहीं दिखता। उनमें किसी के प्रति हंसी दिखती है? बोले नहीं दिखती। कोई क्षोभ दिखता है? बोले नहीं दिखता। कुछ नहीं, सहज शांत मुस्कान भरी उनकी मुद्रा है। और मैंने पूछा ये बताओ भगवान के पास कोई धन पैसा है? बोले कुछ नहीं है। धन का भगवान अपने साथ कुछ लिए? बोले कुछ नहीं लिए। बोले फिर सब कुछ ठीक है? बोले भगवान क्या बोल रहे हैं? बोले और कुछ बोले या ना बोले, भगवान की मुद्रा ये बोलती है कि तू ना कुछ लेकर आया है ना लेकर जाएगा, यही तेरा रूप है, खाली हाथ आया है, हाथ पसारे जाना है तुमको, और कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है। तुम रोज भगवान के दर्शन करने जाओ और दर्शन करते वक्त केवल इतनी बात समझ लो कि भगवान आप जिस रूप में दिख रहे हैं वही मेरे जीवन का सच्चा रूप है। आप जिस रूप में दिख रहे हैं वही मेरे जीवन का सच्चा रूप है। ना हम कुछ लेकर आए हैं ना कुछ लेकर जाएंगे। कभी तुम्हें फिर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। सुबह से तुम्हें एक अच्छी प्रेरणा मिल जाएगी, फिर संसार से तुम्हारा ज़्यादा लगाव नहीं होगा और फिर तुम्हारे अंदर पाप अनाचार की ज़्यादा प्रवृत्तियाँ नहीं जगेगी। मंदिर जाने से धर्म इसलिए होता है कि वहाँ जाने से हमारा मन जागृत होता है, हमारी धर्म की श्रद्धा और ज़्यादा बलवान बनती है। श्रद्धा बलवान होती है, मन निर्मल होता है, और मन की निर्मलता श्रद्धा की प्रगाढ़ता हमारे जीवन की धारा को परिवर्तित करती है। एक दिन एक युवक ने मुझसे कहा, जब उनके पिताजी ने कहा कि महाराज जी मंदिर के दर्शन के लिए इसको बोलो, उस लड़के ने बोला महाराज जी भगवान तो सब जगह है, मंदिर जाने की क्या ज़रूरत? भगवान सब जगह है, मंदिर जाने की क्या ज़रूरत? मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहते हो, भगवान सब जगह है। ये बताओ हवा भी तो सब जगह है? बोले हाँ हवा भी सब जगह है। हवा सब जगह है? बोले हाँ सब जगह है। हमने कहा ये बताओ तुम्हारी गाड़ी की टायर में जब हवा नहीं रहती, हवा भरने के लिए क्या करते हो? कहीं की भी हवा लेके अपनी गाड़ी में भर लेते हो? बोले नहीं महाराज वैसे कैसे होता, उसके लिए तो हमको वहाँ जाना पड़ता है फिलिंग स्टेशन पे, जहाँ जाने पर वो हवा भर जाए। बोले क्यों फिलिंग स्टेशन में क्यों जाना पड़ता, कहीं भी लेके हवा क्यों नहीं भर लेते? बोले महाराज हवा रहने से क्या होगा, जब तक वैसा प्रेशर नहीं होता तब तक उसमें हवा नहीं भरी जा सकती। वो फिलिंग स्टेशन में उतना प्रेशर होता, वहीं हवा भरी जा सकती। मैंने कहा बस तुमसे मैं इतना ही कहता हूँ, भगवान सब जगह हो सकते हैं लेकिन प्रेशर तो केवल मंदिर में ही होता है, वहीं हवा भर सकती, वो तुम्हें रिचार्ज करेगा। भगवान के चरणों में जाने से विनम्रता का भाव होता है। हमें लगता है कि हमारा कोई आदर्श पुरुष है जिनकी शरण में जाकर हम अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं, अपने अहंकार को खत्म कर सकते हैं, अपने पापों का परित्याग कर सकते हैं, अपनी बुराइयों को छोड़ सकते हैं, अपने मन को पवित्र बना सकते हैं। मंदिर जाने से यही धर्म होता है और इस धर्म करने के लिए हमारे पास कोई दूसरा स्थान नहीं। चंद्रकला पाटनी जी बुलाऊं उससे पूर्व एक जैन ही नहीं, जो जन्मना जैन नहीं लेकिन कर्मना जैन से कम नहीं, सुनील कुमार यादव सिवान बिहार, वो भी अपना प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। गुरुजी आज भैया जी कमंडल बना रहे थे तो मैंने कमंडल को देखा, तो उसमें देखा मैंने बहुत गौर से देखा, उसका जो पानी डालने वाला मुंह है वो बहुत बड़ा क्यों है और निकालने वाला छोटा क्यों है? और दूसरा प्रश्न है गुरुजी कि जैन लोग वंदना करते हैं और मैं भी वंदना करता हूँ, तो मैं जैन नहीं हूँ, तो जितना उन लोगों का फल मिलता है उतना मुझे मिलेगा या उससे कम मिलेगा मेरे को? बहुत सुंदर, ये सबको सुनवाता आज खुद आके खड़ा हुआ। ये पारस चैनल का कैमरा चलाता है और जितने लोग सुन रहे हैं इसी के सहयोग से सुन रहे हैं। एक बार इसके सत्कार में आप लोगों को ताली बजा देंगे। पहला प्रश्न है कमंडल का। ये कमंडल है ना, हमें अर्थशास्त्र का पूरा सिद्धांत बताता है कि पानी डालने का छेद बड़ा हो और निकालने का छोटा, यानी आय का स्रोत अधिक होना चाहिए, व्यय का स्रोत कम, तो तुम्हारा कमंडल का जो अर्थशास्त्र लोगे भूमंडल में कभी गड़बड़ी नहीं होगी। कमंडल की तरह अपने जीवन का अर्थशास्त्र बनाओ, आमदनी अधिक खर्चा कम, समझ गए? और दूसरा प्रश्न है सम्मेद शिखर जी की वंदना का। जैनों को जितना पुण्य मिलता है उतना ही अजैनों को मिलता है। अरे पुण्य जैन और अजैन को नहीं मिलता,
पुण्य श्रद्धालु को मिलता है। अगर श्रद्धा से भरकर अजैन का एक पशु भी चले जाए तो बड़े बड़े जैनियों से ज़्यादा पुण्य कमा सकता है। इसलिए अपनी श्रद्धा को बलवान रखो। पुण्य जात देखकर नहीं होता, पुण्य पाप का संबंध हमारे भावों से। आगे श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, उसके बाद में अंकुर जैन सागर तैयार है। आयरलैंड वाले डॉक्टर साहब आ गए हों तो वे भी तैयार है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आत्मा का तात्विक स्वरूप क्या है? आत्मा का तात्विक स्वरूप क्या है? देखो, आत्मा है क्या पहले समझो। ये जो हमें दिखता है, हमारा शरीर दिखता है, और जब हम आत्मा के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो हमारे अंदर के जो विचार हैं, हमारे अंदर का जो ज्ञान है, हमें वो दिखता है। और जब दिखते हैं तो हमारे भीतर के विकार दिखते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब आत्मा से संबद्ध है, लेकिन ये सब आत्मा के विकार हैं। क्यों हुए ये विकार? कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले विकार हैं। जैसे पानी स्वभावतः शीतल होता है, लेकिन शीतल जल में जब आप आँच दे देते हैं अग्नि की तो वही पानी उष्ण हो जाता है, गर्म हो जाता है। ऐसे हमारी आत्मा स्वभावतः शांत निर्विकार है, लेकिन कर्म की आँच अनादि से ऐसी पड़ रही है जिसके कारण हमारे अंदर ढेर सारे विकार हैं। ये हमारी आत्मा का स्वरूप नहीं। इस स्वरूप के बीच हमें अपनी आत्मा को पहचानना है। तो तत्वतः आत्मा क्या है? जिसमें शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, मन नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं, क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं, जितने भी विकार हैं उन सब से परे जो स्वरूप है वो मैं हूँ। क्या हूँ? केवल जानने वाला हूँ और देखने वाला हूँ। एगो में शासदो आदा नाण दंसन लखनो शेषा में बाहिरा भावा सब्वे संजोग लखना। मैं एकमात्र ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूँ, शाश्वत आत्मा हूँ। ज्ञान और दर्शन मेरा लक्षण है। इस ज्ञाता दृष्टा आत्मा के अलावा और जो कुछ भी मुझसे संबद्ध है वे संयोग से हैं, कर्म के निमित्त से उत्पन्न है। वो मैं नहीं और मेरा नहीं, उस पर श्रद्धा रखो। मैं शुद्ध बुद्ध ज्ञानी आत्मा हूँ। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये ऊपर की परिणतियाँ हैं, इनसे मेरा सीधा कोई नाता नहीं, इनसे मेरा सीधा कोई संबंध नहीं। ये आत्मा के तात्विक स्वरूप को समझो और ये भी ध्यान में रखो कि समुद्र में उत्पन्न होने वाली लहरें उत्पन्न होती है और विलीन होती है तो भी समुद्र का कुछ बिगाड़ नहीं होता। ऐसी ही आत्मा में चाहे कितने भी पर्याय उत्पन्न हो, नष्ट हो, लेकिन आत्मा आत्मा है। जैसे पानी को कितना भी गर्म क्यों न कर दिया जाए, ठंडे होने की शक्ति उसकी कभी विनष्ट नहीं होती। आत्मा में चाहे कितना भी विकार क्यों ना हो जाए, निर्विकार होने की शक्ति उसकी अंत तक बनी रहती है। हर आत्मा में वो शुद्ध स्वरूप है, हर आत्मा में वो सिद्ध स्वरूप है। वही हमारा तात्विक स्वरूप है। उसे पहचानो और उस स्वरूप को अभिव्यक्त करने का सत प्रयत्न करो। यही हमारा पुरुषार्थ है और इसी में जीवन की सार्थकता। श्रीमती लता गंगवाल, उसके बाद में अंकुर जैन सागर तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, घर के अंदर में विघ्न और संकट आते हैं, वो किन कारणों से आते हैं? विघ्न और संकट आने के कारण दो हैं। एक अशाता वेदनी, मूल कारण। जब अशाता वेदनी होती है, आचार्य वीर सेन महाराज ने अशाता वेदनी का लक्षण बताते हुए शाता और अशाता वेदनी के लक्षण को बताया है बहुत अलग ढंग से। एक लक्षण जो सुख का संवेदन कराए वो शाता और जो दुख का संवेदन कराए वो अशाता। लेकिन उन्होंने कहा जो सुख की सामग्री का विनाशक हो वो अशाता, और जो दुख की सामग्री का अपसादक हो वो शाता। शाता दुख के कारणों का अभाव करती है और अशाता सुख के कारणों का अभाव करती है। यानी जितने भी हमारे जीवन में विघ्न व्यवधान आते हैं उनके पीछे एक कारण अशाता वेदनी है और विघ्न का दूसरा कारण अंतराय कर्म है। और यदि हम इसे और स्थूल रूप से कहें तो पाप कर्म है।
पाप कर्म के कारण ये सब विघ्न व्यवधान आते हैं। इन विघ्न व्यवधानों को दूर करना है तो अपने पाप को काटने का प्रयास करें और पाप को त्यागने का प्रयास करें। हम ऐसा कोई पाप कर्म न करें जिससे हमारे जीवन में विघ्न और व्यवधान घटित हो। और देताओं, एक विघ्न आने का सबसे बड़ा कारण शास्त्रों में लिखा है, बहुत ध्यान से सुनना, धार्मिक कार्यों में व्यवधान। जिन पूजा में विघ्न डालने से बहुत तीव्र अंतराय कर्म का बंध होता है। कभी किसी के धार्मिक कार्य में व्यवधान मत डालना। कोई धर्म का कार्य तुम्हारे घर परिवार में करने जा रहा, रोड़ा मत बनना। तुम उसको सहयोग दो, और सहयोग नहीं कर सकते तो कम से कम उसके लिए असहयोग मत करो। उसमें विघ्न डालने से तुम्हें बहुत बहुत पाप का बंध होगा। ऐसा कभी मत करना। आगे बोला। अनपुर जैन सागर, उसके बाद आदि जैन राजीव, रायपुर छत्तीसगढ़, वो तैयार रहेगा। जल्दी जी हाँ बोला, एक मिनट। मेरा हाँ। क्वेश्चन ये है कि जब कोई विधान होता है या अभिषेक होता है तो उसमें जो यंत्र रखा जाता है उसका क्या महत्व होता है? यंत्र में अनेक प्रकार के मंत्रों को अंकित किया जाता है और इनका तांत्रिक और यांत्रिक असर होता है। उसमें विशेष प्रकार की रिद्धि सिद्धियाँ होती हैं। चलो अनुष्ठान का। आदि जैन राजीव, रायपुर छत्तीसगढ़ से, छोटा सा बालक है। पहले बालक को बुलाओ। पहले बालक नहीं आया। बालक नहीं आया, लेकिन बालक ने अपनी दादी के साथ में हाथ में लो, हाथ में ये भेजी है, बुल्लट भेजी है। देखिए, छोटे से बालक में भी वो रोज टीवी पर सुनता होगा, और जब आज ये सिटर जी आने लगी तो उनके हाथ में ये बुल्लट थमा दी कि मैं इससे ज़्यादा और क्या सहयोग दे सकता हूँ। अपनी पूरी 100% कमाई उसने गुणायतन के लिए समर्पित कर दी। आप लोग जोरदार तालियों से उस बच्चे तक अपनी अनुमोदना पहुँचाएंगे। और अगले बालक को बुला लो, आ जाओ। आदित्य जैन। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, हमारे जैन धर्म में 4 धाम कौन से हैं? 4 दान है, आहार दान, औषधि दान। 4 धाम हमारे जैन धर्म के अनुसार अगर देखा जाए तो 4 धाम के नाम से अलग अलग धाम नहीं है। फिर भी यदि हम विचार करें तो सम्मेद श्री, गिरनार, चंपा, पावापुर, कैलाश को, सम्मेद शिखर, गिरनार, चंपापुर, पावापुर और कैलाश, ऐसे देखा जाए तो 5 हमारे मूल धाम हैं जो हमारे 24 तीर्थंकरों की निर्वाण स्थली के अंतर्गत आते हैं। 4 धाम की व्यवस्था हम संभव पाटनी, गुवाहाटी। हम सुबह ही पूजा क्यों करते हैं, शाम को क्यों नहीं? सुबह ही पूजा क्यों करते हैं, शाम को क्यों नहीं? सुबह इसलिए पूजा करते हैं कि सुबह हमारा मन बहुत हल्का होता है और साफ़ सुथरा होता है। शाम तक तो हम लोग बहुत कुछ कर बैठते हैं, थक जाते हैं, हमारे दिमाग में बहुत उल्टी सीधी बातें भर जाती है। इसलिए अच्छे कार्य सुबह सुबह करो, और सुबह जब अच्छे कार्य, अपने सुबह की शुरुआत जब हम अच्छे कार्य से करते हैं तो दिन भर अच्छा ही अच्छा होता रहता है। तो हम सुबह से अच्छे कार्य को इसलिए प्राथमिकता देते हैं कि सुबह जो हमने सुबह किया वही दिन भर करे, बुरा कार्य कम से कम। राजकुमारी जैन, दिल्ली। जी नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरा प्रश्न है कि निकांचित कर्म कैसे पता चलते हैं हमारे बंधे हुए हैं, और इनको काटने के लिए उसका उपाय बताइए। देखिए, निकाचित कर्म बंधा है कि नहीं बंधा हम पता नहीं कर सकते, लेकिन ये मान के चलो कि कभी हमारे जीवन में बहुत रुकावटें आ रही है तो समझना हमारा कर्म प्रगाढ़ है और वो निकाचित की श्रेणी में हो सकता है। और अब इसको काटने का उपाय क्या है? तो इसके काटने का ऐसे तो देखा जाए तो शुक्ल ध्यान की विशुद्धि से ही निकाचितपना नष्ट होता है, लेकिन निकाचितपनों का कुछ अंश जिनेंद्र भगवान के दर्शन बंधन से नष्ट हो जाता है। आचार्य वीरसेन महाराज ने धौला में लिखा है, जिन बिंब दंशने न निधत्ति निगाजिदस्स विमिच्छत्तादि कम्म कलावश्यक है दंशना दो। जिनेंद्र भगवान के बिंब के दर्शन से निधत्ति निकाचित स्वरूप मिथ्यात्वादी कर्मों का क्षय देखा जाता है। इस प्रकार आज के इस शंका समाधान के सत्र को यहाँ पर विराम देते हैं। समय आप सबका हो गया, आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना है और आप सबको आशीर्वाद। महाराज जी सबके लिए नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।